अल्लाह ने कुरान में फरमाया फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, अगर तुम सहाबा जैसा ईमान लाओगे तब तुम हिदायत याफ्ता हो। तुम्हारा ईमान अगर सहाबा के ईमान से नहीं मिलेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है फ़इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़, तुम हमेशा गुमराही में रहोगे, सारी जिंदगी कोशिश मेहनत करते रहो, सहाबा का तरीका नहीं अपनाओगे, सहाबा का ईमान नहीं अपनाओगे, तुम्हारा ईमान हमारे नजदीक काबिल कबूल ही नहीं। मुनाफिकीन का तज़किरा किया अल्लाह रब्बुल इज्जत, फरमाया वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हा। यह मुनाफिकों का तर्ज अमल है कि सहाबा का तज़किरा हो तो उनको जलन होने लगती है। यह मुनाफिकीन का तरीका है। अल्लाह फरमाते हैं कुरान में, जब इन मुनाफिकों को कहा जाता है कि ईमान उस तरह लाओ जिस तरह सहाबा लाए हैं। आज भी देखें कौन है जिसके सामने कहा जाए अबू बकर उमर उस्मान अली की तरह ईमान लाओ तो वो बिदकने लगता है। कौन है वो? आज भी मुनाफिक सहाबा कराम के नाम से बिदकते हैं, आज भी खार खाते हैं, आज भी उनके अंदर दुश्मनी उबलती है। अल्लाह ने जब फरमाया सहाबा की तरह ईमान लाओ तो उन्होंने आगे से क्या कहा? मुनाफिकीन ने, जिनका ईमान से कोई लेना देना नहीं, जो अंदर से खोटे हैं, जो नाम नेहाद ईमान के दावेदार हैं, उन्होंने आगे से कहा कि हम उस तरह ईमान लाएं जिस तरह बेवकूफ ईमान लाएं। नऊजुबिल्लाह नऊजुबिल्लाह। सहाबा की तौहीन मुनाफिकीन का शेवा है। उस वक्त भी, नबी के दौर में भी मुनाफिकीन तौहीन करते रहे, आज भी मुनाफिकीन तौहीन करते हैं और क़यामत तक मुनाफिकीन ही सहाबा की तौहीन करे। लेकिन कुर्बान जाएं, सहाबा की तौहीन करने वाला सहाबा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सहाबा का दिफा अल्लाह ने किया है। जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की सूरह हज की, इन्नल्लाह युदाफिउ अनिल लज़ीना आमनू, फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ईमान वालों का दिफा करता है। ईमान वाले कौन है? अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा और जुबैर, बदर वाले, ओहद वाले, बैत रिज़वान वाले, फतह वक्का वाले, तबूक वाले, हुनैन वाले, ये अहले ईमान है जिनके ईमान की गवाही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने कुरान में दी है और जिनके ईमान की गवाही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फरमान में दी। ये है वो ईमान वाले। अल्लाह फरमाता है इनका दिफा हमारे जिम्मे है। क्यों? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। अल्लाह ने फरमाया इस वही को हमने नाजिल किया है, ये शरीयत हमारी नाजिल करता है, हम ही इस शरीयत के मुहाफ़िज़ हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस शरीयत की हिफाजत सहाबा किराम के जरिए, सहाबा किराम वो हराबल दस्ता हैं जिन्होंने इस शरीयत को महफूज करके उम्मत तक पहुंचाया और ता क़यामत महफूज कर दिया। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है इनका दिफा भी हमारे जिम्मे है। तो अल्लाह ने फिर दिफा करके दिखाया, फरमाया कि जो लोग सहाबा के ईमान पे शुबा करते हैं, शक करते हैं या उनकी अक्लो दानिश पर एतराज करते हैं, नऊजुबिल्लाह, कहते हैं कि ये बेवकूफ हैं, फरमाया अला इन्नहुम हुमुस्सुफा, खबरदार याद रखो इस बात में कोई शुबा नहीं कि हकीकत में बेवकूफ वो हैं जो मेरे नबी के सहाबा को बेवकूफ कहते। हकीकत में ये खुद बेवकूफ है। इसी तरह जब जब सहाबा किराम पर कोई बात हुई, जब जब ऐसी कोई हरकत हुई कुफार की तरफ से, मुनाफिकीन की तरफ से, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने सहाबा का दिफा किया। एक और मौका आया जब मुनाफिकीन में बाकायदा मंसूबाबंदी और प्लानिंग के साथ सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा उनकी इज्जत पर हाथ डालना चाहा, उन पर तोहमत लगाई, उनकी इस्मत को तार तार करना चाहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऊपर से कुरान बनाकर 10 आयात नाजिल की। सूरह नूर की 10 आयात सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा की बराअत पर नाजिल हो। कौन थे सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा के दुश्मन? उस दौर में कौन थे? मुनाफिकीन थे, अब्दुल्ला बिन उबई एंड कंपनी थे। उन्होंने उस वक्त भी दुश्मनी की, आज भी दुश्मनी कर रहे हैं। उठाओ किताबें, मुताला करो, देखो, तकरीरें सुनो, मिंबरों मेहराब को जांचो और परखो, पता करो कौन है वो लोग जो आज भी अब्दुल्ला बिन उबई एंड कंपनी की जुर्रियत है, आज भी उनके तरीके पर अमल करते हुए आज भी सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा को बुरा कहते हैं। अल्लाह ने क्या फरमाया कुरान में? सहाबा का दिफा इस्लाम का दिफा है, सहाबियात का दिफा इस्लाम का दिफा है। ये अल्लाह का तरीका, अल्लाह की सुन्नत है।
जब तोहमत लगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 10 आयात नाजिल की। सिर्फ बरात ही नहीं बयान की, उनकी सदाकत ही बयान नहीं की, उनकी इज्जत और इस्मत ही बयान नहीं की, बल्कि कायदा कानून बयान फरमा दिया याइज़ुकुमुल्लाहु अन तऊदू लिमिस्लिही अबदन इन कुंतुम मुमिनीन। जाओ आज जाकर कुरान का सूरह नूर का मुताला करो। अल्लाह ने कितने सख्त अल्फाज में तंबीह फरमाया लास्ट वार्निंग है, आखिरी तंबीह है। अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें आखिरी तौर पर तंबीह करता है। अगर तुम मोमिन हो, अगर ईमान में सच्चे हो, तो आइंदा नबी की बीवी के बारे में जुबान को हरकत नहीं देनी, नबी की इज्जत पर हाथ नहीं डालना, नबी की नामूस को तार तार नहीं करना। इनको पता था ये असल में जो सहाबा के दुश्मन हैं, दरअसल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी करना चाहते। उस वक्त भी अब्दुल्ला बिन उबई एंड कंपनी को पता था कि हम डायरेक्टली मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्बाद नहीं कर सकते, मुमकिन नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, कभी सहाबा को बेवकूफ़ कह दिया नऊजुबिल्लाह, कभी सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा पर इल्ज़ामात लगा दी, कभी आपके दीगर सहाबा की तौहीन कर दी, कभी ये कहा लयुखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल, कि हम गज़वे से वापस चले जाएं सही सलामत तो हम जरूर भी जरूर जलीलों को अपने वतन मदीना से निकाल कर रहेंगे। नऊजुबिल्लाह। सुमन सहाबा को जलील किसने कहा? मुनाफिकीन ने, और अल्लाह ने सूरा मुनाफिकून में जिक्र किया। ये बात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुनाफिकीन की जो उनका तरीका है, उनका तर्ज अमल है, या उनका जो अकीदा है, ये पूरी सूरत ही मुनाफिकों के नाम से नाजिल की, और उसमें बयान किया कि ये दावा करते थे, इनके दिल की ये हसरत थी कि हमें अगर कुव्वत मिले और गलबा मिले, हम जरूर इन जलील लोगों को नऊजुबिल्लाह निकाल देंगे। हम सिर्फ इज्जतदार हम हैं, हम मदीने में रहेंगे, इनको मदीने में नहीं रहने दें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया? वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिल मोमिनीन। तुम्हें पता नहीं मुनाफिको, इज्जत अल्लाह के लिए है, उसके रसूल के लिए है, और मोमिनों के लिए यानी सहाबा किराम के लिए। इस दुनिया में अगर इज्जत है वो सहाबा किराम की इज्जत है, अगर सहाबा की इज्जत नहीं तो कोई किसी की इज्जत नहीं। याद रखें, सहाबा किराम का दिफा ये हमारे दीन और इस्लाम का दिफा। हमें अकीदा उन्होंने दिया, हमें अमल उन्होंने दिया, कुरान की तफसीर उन्होंने हमें पढ़ाई, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने सीखी थी।